अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आप तमाम मीडिया का मैं दिल से खैर मकदम करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह से हमारी पर्दाने कल की जमात का और उसी तरह से हमारे सदर सूबे की जमात मुतल्लिक़ साहब का और उनके अरकान का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे कंधे से कंधा मिलाकर दर हमेशा आपने हमें दुआओं से भी नवाज़ा और हमें अपने कामों में आप आगे रहो, हम आपके साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप हमें नवाज़ते रहें। तो आज का जो ख़ास ये प्रोग्राम है हमारे इस वार्ड के कारपोरेटर जनाब नज़ीर वंड्याल साहब इससे पहले भी करीबन 261 फ्री गैस का हमने एहतमाम किया था हमारे कारपोरेटर की जानिब से, इस वार्ड की जानिब से। और उसी तरह से पिछले करीबन एक 15-20 दिन के पहले भी हमने यहाँ से 10 गैस का एहतमाम किया था। और उसी तरह से अब जो है ख़ास करके फिर 20 गैस हमारे 18 गैस हमारे सैंक्शन हुए हैं। उसे भी हमने हमारी तमाम बहनों को बुलाकर यहाँ पर आज के दिन वो भी यहाँ पर प्रोग्राम रखा है। जैसे कि हमने आवाम से और अपने बड़ों से एक उम्मीद जताई थी कि हम सिर्फ गटरों को या रोडों को या पानी के लिए महदूद नहीं रखना चाहते अपने कारपोरेटर को। जो हमारे मसाइल है, जो और हमारे मसले होते हैं, जो सरकार से जो बेनिफिट मिलती है, उस चीज़ के लिए हमारे कारपोरेटर साहब जो है रात-दिन जद्दोजहद करते हैं, अपने लिए लड़ते हैं और वो स्कीम्स को लेकर आवाम तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों का साथ है। और उसी तरह से जो हमारे पवन गैस एजेंसी के जो हमारे भाई हैं जनाब गणेश भाई का भी मैं दिल से भी उनका भी खैर मकदम करता हूँ, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी इसके लिए हमारे कारपोरेटर साहब का बड़ा ताउन किया। जो स्कीम है, ये फ्री गैस है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, किसी भी हद का इसमें चार्ज नहीं है, ये फ्री है। हमारी माँ और बहनों का ये हक है, हम दिलाने की कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह। आने वाले दिनों में वैसे कोई अगर गवर्नमेंट सहूलत हो तो आप इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि आपने बारहा सुना होगा कि हमारे कारपोरेटर साहब ने एक 10,000 का स्कीम था, जो ख़ास करके वो औरतों के लिए था। उस स्कीम के लिए कमोबेश 600 या 650 कमोबेश जो हमारे पास उसका डेटा है, उन तमाम हमारी बहनों को उन्होंने वो स्कीम पहुँचाया। पूरी 10,000 रुपए, पूरे 10,000 रुपए एसबीआई बैंक का है। पूरे 1 साल के बाद उसका जो चार्ज है, मैं उसे इंटरेस्ट नहीं कहूँगा, उसका जो चार्ज है वो 600 रुपए कुछ है। 600 रुपया उसकी टोटली चार्ज है। 10,600 रुपये अगर मैं 10,000 रुपया लिया हूँ, वो पूरे जो मैं भरूँगा तो 10,600 रुपये मुझे भरना पड़ेगा। क्योंकि उससे भी ज़रूरत हमारी माँ और बहनों की पूरी हो सकती है, कहीं न कहीं, छोटे से छोटे में। जी। और ये आपके दफ्तर में क्या-क्या सहूलियत है? यहाँ पर क्या-क्या काम होते हैं? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑफ़िस एमआईएम की ऑफ़िस है, ये हमारा दारुस्सलाम है, ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ़िस भी है। और जो हमारे कारपोरेटर साहब हैं, वो डिस्ट्रिक्ट एमआईएम के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी छोटी बहन रहती है। यहाँ पर सुबह शाम तक जो है वोटिंग कार्ड का मसला हो, आधार कार्ड का मसला हो, स्कॉलरशिप का मसला हो, जो भी मसाइल होते हो, क्योंकि अक्सर हमने हमारे स्पीच के अंदर कहा था, क्योंकि सिर्फ हम गटरों के लिए नहीं लड़ रहे, जो हमारे हकीकत मसाइल है, जो डॉक्यूमेंट्स के मसाइल है, उनके ऊपर भी हमारा काम चलता रहेगा। तो माशाअल्लाह हमारे सदर साहब या हमारे कारपोरेटर साहब जो है, हमने कहीं पर भी इसके अंदर कोताही नहीं की। जो भी है सदर साहब ने जो मेहनत के लिए कहा, उसके लिए हम लोग यहाँ पर 2-4 लोग हम लोग रहते हैं। वो सब नौजवान जो है, पार्टी के जितने भी ज़िम्मेदार इस काम के लिए यहाँ पर लगे रहते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, और क्या-क्या इम्प्रूवमेंट बाकी हैं और आगे क्या आप करना चाहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ी खुशी और मुसर्रत महसूस हो रही है कि कई लोगों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम पार्टी और पार्टी का कारपोरेटर होकर काम करने में नाज महसूस हो रहा है, क्योंकि कई गरीबों को हमने इस एमआईएम के यानी मजलिस के परचम को हाथों में थामे हुए कई गरीबों का हक दिलाने के लिए कामयाब हुए हैं। जैसे कि हमने नल्म का एक स्कीम जारी किया, उसमें 700 से ज़ायद लोगों को हमने स्कीम का लुत्फ़ पहुंचाया है। कई लोगों ने
हमें रास्ता कायम किया कि हमारा वोटर आईडी नहीं है, आधार कार्ड करेक्शन है, इनकम कास्ट नहीं है, दिगर सहूलत की वजह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी भी रेडी है। आप जैसे कि अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये दारुस्सलाम है। यहाँ पर यही सब काम होते हैं, जो ऑटो लोन, गैस का, पैन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड, इनकम कास्ट, कई दिगर कामों को यहाँ दारुस्सलाम से अंजाम दिया जाता है। जब डेवलपमेंट की बात है तो वार्ड नंबर 71 में हमने यूजीडी का काम किया, रोड का काम किया, साथ ही साथ आंगनवाड़ी के जो मसलात रहते हैं उसके ऊपर हमारे बुजुर्गों की हिदायत पर कई मर्तबा मैं खुद आंगनवाड़ी जाकर वहाँ इंस्पेक्शन करके जो भी मसलात होते हैं हमारी माँ और बहनों के इमीडिएट सॉल्व करता हूँ। उसके बावजूद जैसा कि हमारे नायब मुतल्ली साहब ने कहा यहाँ, और मुतल्ली साहब ने भी कहा कि हमारा एक वार्ड नंबर 71 का एक ग्रुप है, MIM वार्ड नंबर 71। ये ग्रुप के तहत अवाम को जोड़ा गया है, वार्ड की अवाम को जोड़ा गया है। जो भी मसले मसाइल हैं उसमें व्हाट्सएप के ज़रिए हमें मालूम होते हैं। मालूम होने के साथ साथ इमीडिएट हम कोशिश करते हैं कि इमीडिएट उसको वो मसले को ख़त्म किया जाए। उसके बावजूद दिन ब दिन कोई ऐसे मामले भी होते हैं कि 2-4 दिन भी लग जाते हैं, फिर भी फॉलोअप करते करते वो मसले को ख़त्म करते हैं ताकि लोगों को तकलीफ़ ना हो, बार बार ऑफिस को आने की ज़रूरत ना पड़े। इसी के तहत हमने मैं और हमारे साथियों ने मिलकर ये एक ऐप व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। और आने वाले दिन में फ्यूचर प्लान क्या है सर आपका? इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक अहम मकसद ये है कि ये तो डेवलपमेंट तो चलते रहेगा, चाहे वो रोड का हो, चाहे वो ड्रेनेज का हो, चाहे वो यूजीडी का हो, दिगर मसले तो चलते रहेंगे। उसके साथ साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अहम मकसद ये है कि एजुकेशन के ऊपर तवज्जो दें। मैं अफसोस के साथ ये भी बात आप मीडिया के ज़रिए कहना चाहता हूँ कि मेरे वार्ड में कोई भी सरकारी स्कूल नहीं है, सिर्फ आंगनवाड़ी है। आंगनवाड़ी को ही मैं एजुकेशन में डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। नमस्ते, आदाब। मैं मंगला सोनवणे हूँ। पिछले 2 साल से मैं इस ऑफिस में आ रही हूँ। वजह ये है, यहाँ मेरा बचपन भी गया है। दूसरी वजह ये है, नज़ीर होन्नल्ली साहब ने स्पेशली मुझे यहाँ बुलवाया। बोले कि यहाँ मेरे एरिया के औरतों के लिए कुछ ज़रूरी जो रोज़गार के लिए जो ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए आप ज़रा कुछ काम कर सकते हैं क्या? तो मैंने सोचा मैं हैंड एम्ब्रॉयडरी वगैरह जो काम करती हूँ उसमें इनको ट्रेनिंग दे दूँ ताकि ये लोग घर में बैठ के अपनी आमदनी शुरू करें। किन्हीं वजह से हम लोग थोड़ा-सा लेट हो रहे हैं ये काम करने के लिए, मगर अ, खुदा करे कि बहुत बढ़िया तरीके से ये काम शुरू हो जाए। कम से कम 35 औरतें हमारे पास ट्रेन कर चुके हैं और इसी जगह पे सर ने हमको 2-3 कमरे दिए जो बहुत बड़े हैं। पूरा रोशनी है यहाँ पर और अ, फैन वगैरह इलेक्ट्रिक का सब सहूलियत हमको दिए हैं। जब भी जो भी लगेगा मटेरियल के लिए वो भी हेल्प कर रहे हैं। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद उनको। नमस्ते। हाँ, ट्रेनिंग में मेरे यहाँ अ, पुराने हुबली से हड़े हुबली से लेकर कहाँ तक आए हमारे कहाँ तक कोडेकर प्लाट तक के औरतें आते थे और 2 साल बकायदा उन्होंने ट्रेनिंग लिया है। अ, हो सकता है आगे ये बाहर भी कोचिंग करने जितना ये ट्रेंड है। 50 के 50 टीचर्स सभी को आते हैं, सभी को बाय हार्ट है, बहुत बढ़िया तरीके के काम करते हैं। हमें पता नहीं था, वरना हम लोग कुछ लेकर आते, आप लोगों को बताते। आप लोगों से हमारा मतलब एक रिक्वेस्ट भी है, जब हम ये मटेरियल बनाना शुरू करेंगे
प्लीज खरीदिए आप। ये हम लोग जो खरीदना बेचना व्यापार नहीं है। आपके 4 पैसों से इन औरतों को उनका घर का सब्जी दूध आ जाएगा। ये मेरा बहुत बहुत दिल से रिक्वेस्ट है आप लोगों को। किस चीज का मैडम? ये हैंड एम्ब्रॉयडरी का है। हाँ, जिसमें हम बेडशीट बनाते हैं, बच्चों के लिए कपड़े बनाते हैं, और जैसे सोफे पे डालने के लिए बनाते हैं, तोरण बनाते हैं, इस तरह का आते हैं। शादियों का ऑर्डर भी लेते हैं ये औरतें, और शादियों का अगर ऑर्डर है तो दे दीजिए, हम लोग लेने के क्लास लिए अभी तैयार शुरू होगी, कितने साल हुआ? हैं। ये 1.5 साल हो गया सर, कंटिन्यू 1.5 साल हो गया। तो 1.5 साल में कितने बैच यहाँ से निकले? बैच वैसे बोले तो 15-15 के 3 बैच निकले हैं। जी, जी। अब आगे क्या और क्या है मैडम आपका हमारा एम क्या ये है? है कि हमारे पास अभी फिलहाल फंडिंग नहीं है। अगर हमारा अपना फंडिंग होता तो हम कब का काम शुरू कर चुके होते। हम लोग सब अभी फिलहाल रोक के रखे हैं फंडिंग के तो लिए। आप उम्मीद करते हैं कि नज़ीर हुनर साहब जो है हाँ। वो आइंदा आने वाले दिनों में आपकी जो ज़रूरत है वो पूरी करेंगे? हाँ, हम उन पे ही सब बोझा डालना नहीं चाहते हैं। उन्होंने हमें इतना सब दिया है, उसके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम लोग। हो सके तो देखेंगे किस तरह से होगा, क्योंकि एक ही के ऊपर सब दारोमदार सपना अच्छी बात नहीं है, है ना? ये बात है। थैंक यू। तो सभी